क्या अमेरिका सच में भारत का दोस्त है या एक धोखेबाज सौदागर? जब भारत के आमों की बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कर दी गई, तब भारत ने जो जवाब दिया वो हर देश के लिए एक चेतावनी बन गई। पूरी सच्चाई जानिए इस वीडियो में। जब भारत के मीठे आम को अमेरिका ने खतरनाक बता दिया, तो ये सिर्फ एक फल की नहीं, हमारे किसान की मेहनत, हमारी मिट्टी की इज्जत और भारत की प्रतिष्ठा की बेइज्जती थी। लेकिन भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये नया भारत है, ना झुकेगा ना रुकेगा। इस वीडियो में जानिए अमेरिका को भारत से माफी क्यों मांगनी पड़ी, भारत ने कौन सा दांव खेला और कैसे हमारे आम ने दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आप देशभक्ति से जुड़ी ऐसी ही दमदार कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें ऐसी और वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करती है। कुछ समय पहले की बात है, जब अमेरिका ने भारत के आमों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने हर भारतीय को चौंका दिया। अमेरिका ने कहा कि भारत से जो आम उनके देश में भेजे गए हैं वह उनके लिए हानिकारक और खतरनाक हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे कीट पाए गए हैं जो वहां की खेती और इंसानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अब सोचिए, भारत जो आम की खेती में दुनिया में सबसे आगे है, जहां के दशहरी, लंगड़ा, सफेदा और खास तौर पर अल्फांसो जैसे आम पूरी दुनिया में अपनी मिठास और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। जब वही आम खतरनाक कहे गए, तो हर किसान और देशवासी के दिल को ठेस पहुंची। ये सिर्फ आम पर सवाल नहीं था, ये भारत की शान पर हमला था। अमेरिका ने तुरंत भारत से आम का आयात इंपोर्ट रोक दिया और ये खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फैल गई। लेकिन भारत न चुप नहीं रहा और न ही घुटने टेके। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आज का भारत अब कोई भी इल्जाम बिना जवाब के नहीं छोड़ता। सरकार ने तुरंत जांच बैठाई, सैंपल भेजे गए, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम तैयार की गई और दुनिया के सामने भारत ने सबूतों के साथ साबित कर दिया कि हमारे आम शुद्ध हैं, सुरक्षित हैं और किसी भी तरह से खतरनाक नहीं है। साथ ही भारत ने यह भी पूछा कि अमेरिका ने बिना ठोस सबूत के इतना बड़ा बयान क्यों दिया। इसके बाद अमेरिका को अपने बयान पर पछताना पड़ा और माफी जैसी स्थिति आ गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली पलटवार भारत ने इसके बाद किया, और यह पलटवार सिर्फ शब्दों से नहीं, आंकड़ों और एक्शन से था। जब अमेरिका ने भारत के आमों को खतरनाक बताकर उनके आयात पर रोक लगाई, तब भारत ने न सिर्फ इस आरोप का जवाब दिया, बल्कि यह साबित कर दिया कि आज का भारत तकनीक, विज्ञान और कूटनीति में किसी से कम नहीं है। भारत सरकार ने तुरंत अमेरिका को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी, जिसमें बताया गया कि आमों की पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और क्वालिटी टेस्टिंग किन सख्त मानकों के अनुसार की जाती है। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका में पहले भेजे गए सैंपल्स की दोबारा जांच कराई और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त लैब्स की रिपोर्ट भी पेश की। भारत ने यह भी साबित किया कि जिन कीटों की बात अमेरिका कर रहा है, वे कीट या तो भारत में पाए ही नहीं जाते या वे आमों की पैकिंग प्रक्रिया में पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत ने इस पूरे मुद्दे को WTO, विश्व व्यापार संगठन तक पहुंचाने की चेतावनी दी, जिससे अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनने लगा। भारतीय विदेश मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने मिलकर अमेरिका से यह सवाल किया कि क्या यह प्रतिबंध व्यापारिक दबाव डालने की कोशिश है या किसी और देश को फायदा पहुंचाने की साजिश। भारत ने अमेरिका को यह भी याद दिलाया कि पिछले 5 सालों में भारत से लाखों टन आम अमेरिका को भेजे गए हैं, जिनमें से एक भी बार कोई स्वास्थ्य या पर्यावरण संकट नहीं हुआ। भारत के इस ठोस जवाब से अमेरिका बैकफुट पर आ गया और उसने अपने कुछ विशेषज्ञ भारत भेजे, ताकि वे यहाँ की पैकिंग और कीट नियंत्रण प्रक्रिया को खुद देख सके। जब अमेरिका की टीम ने यहाँ आकर देखा कि भारत किस कड़े स्तर पर आमों की जांच करता है, तो उन्हें मजबूरन मानना पड़ा कि भारत के आम किसी भी दृष्टिकोण से खतरनाक नहीं है। यह एक कूटनीतिक जीत थी और यह दिखाता है कि आज का भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि सामने वाले को आईना भी दिखा देता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ने भारत को एक ऐसा मौका दे दिया
जिसे भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत और समझदारी से भुनाया। भारत सरकार ने तुरंत मेक इन इंडिया और ब्रांड इंडिया कैंपेन के तहत जीआई टैग वाले आमों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग शुरू की। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो दर्शाता है कि यह आम खास किस्म के हैं और सिर्फ भारत के ही कुछ विशेष क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, जैसे लंगड़ा, वाराणसी, दशहरी, मलिहाबाद, हाफूस, अल्फांसो, महाराष्ट्र, बादामी, कर्नाटक और मालदा, पश्चिम बंगाल। भारत ने यूरोप, खाड़ी देशों, जापान और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में इन जीआई टैग के आमों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इसके लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जैसे वाष्पीकरण रहित पैकिंग, कीट रहित ट्रीटमेंट और एयर फ्रेट की क्विक डिलीवरी। यही नहीं, भारत ने अपने आम उत्पादकों को भी सिखाया कि वे जीएपी गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस अपनाएं, ताकि उनके फलों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सके। भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि जो देश कभी आम को गरीबों का फल समझता था, आज वही देश उसे सोनार आम यानी गोल्डन मैंगो मानकर खरीद रहा है। यूरोपीय यूनियन, कनाडा और खाड़ी देशों में भारतीय आमों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि कई देशों ने अपने आयात नियमों को भारत के अनुकूल ढीला कर दिया। इससे न सिर्फ आम की कीमतें बढ़ी, बल्कि किसानों की आमदनी भी दोगुनी हो गई। और अमेरिका, जिसने कभी आमों को खतरनाक कहा था, अब खुद भारत से जीआई टैग वाले आम मंगवा रहा है, वह भी बिना किसी रोक टोक की। भारत ने इस घटनाक्रम के जरिए दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया कि अब हम सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं है, हम ब्रांड बनाते हैं, और अगर कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो हम उस चुनौती को मौके में बदलकर दुनिया को चौंका देते हैं। यही है नया भारत, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और ग्लोबल विजय। भारत ने जब जीआई टैग वाले आमों को दुनिया के सामने पेश किया और जब यूरोप, अमेरिका जैसे देश इन्हें हाथों हाथ लेने लगे, तो सरकार ने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया। यही मॉडल अब दूसरे फलों, मसालों और भारतीय खास उत्पादों पर भी लागू किया गया। केसर, काली मिर्च, दार्जिलिंग चाय, नागालैंड की मिर्च, बनारसी पान और अब तो झारखंड का लिट्टी चोखा और बिहार का मखाना तक जीआई टैग लेकर विदेशों में धमाल मचा रहे हैं। अब बात सिर्फ एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं है। भारत ने यह साबित किया है कि देसी प्रोडक्ट्स में वह दम है जो विदेशी बाजारों में सुपर ब्रांड बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका सीधा फायदा छोटे किसानों, बागवानों और स्थानीय उत्पादकों को हुआ है। पहले जहां उनका सामान मंडी में औने पौने दाम में बिक जाता था, अब वही उत्पाद इंटरनेशनल ब्रांड बनकर दुगने तिगुने दाम में बिक रहा है। सरकार और कई स्टार्टअप कंपनियों ने किसानों को ट्रेनिंग दी, पैकेजिंग सिखाई, ब्रांडिंग समझाई और डिजिटल मार्केटिंग का रास्ता दिखाया। हुआ ये है नया भारत वीडियो। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।